हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का ऑलरेडी हमारा 5 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 6, और आज हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर, जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से बड़ा होगा, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर क्या है? नोमेनक्लेचर, जब z क्या हो, 100 से बड़ा हो। तो सबसे पहली बात इसमें बात करेंगे हम कुछ बेसिक बातें। जैसे मान लीजिए लिखा हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 0 के लिए हम जो यूज में लेंगे नील। ठीक है, 1 के लिए यूज में लेंगे अन, क्या लेंगे? अन। ठीक है, और उसी तरह 2 के लिए यूज में हम लेंगे बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर दे रखा हो 103, है ना। अब इसका कोई बोले नामकरण करो, तो नामकरण कैसे करोगे? एक के ये क्या है? एक के लिए क्या यूज करोगे? अन, तो अन। 0 के लिए क्या यूज करोगे? नील, तो नील। और 3 के लिए क्या यूज करोगे? ट्राई, तो ये ट्राई। और साथ में आप ऐड कर दोगे IUM। ठीक है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम हो जाएगा अन नील ट्रायम। ठीक है, क्योंकि 2 बार आई आ रहा था, मैं एक ही बार लिखूंगा, तो अन नील ट्रायम बोलेंगे। अब इसका सिंबल लिखना हो तो सबसे पहला अक्षर ले लो, सबसे पहला अक्षर U, फिर इसका अक्षर और इसका अक्षर T। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UNT। क्या हो जाएगा? UNT। ठीक है। अब देखो कोई बोलेगा यहाँ पे समस्या क्या खड़ी होगी कि 4 के लिए तो हम टेट्रा यूज करते थे, यहाँ पे क्वाड क्यों लिखा है? तो लेट से अगर मैं मान लो इसको अगर मैं टेट्रा यूज कर लेता, क्या यूज कर लेता? टेट्रा। तो परेशानी क्या होगी ये देखना। और जैसे 103 का एलिमेंट नामकरण किया, मान लो इसी तरह 104 एलिमेंट 104, इसका नामकरण लिखना हो, इसका नाम लिखना हो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? एक के लिए क्या यूज करोगे? अन, तो अन। 0 के लिए नील, तो नील। 4 के लिए, और मान लो टेट्रा यूज करते हो, क्या? टेट्रा, तो क्या लिखोगे? टेट्रा, है ना। और साथ में क्या ऐड कर दोगे? IUM। तो क्या नाम हो जाएगा? अन नील टेट्रायम, है ना, टेट्रायम। ठीक है। तो इसका अगर सिंबल लिखोगे तो सबसे पहला अक्षर क्या है? U, फिर N, फिर T, UNT। अब देखो अगर हम 4 की जगह क्वाड की जगह अगर टेट्रा यूज करें तो इसका भी सिंबल क्या रहा है? UNT। इसका भी सिंबल क्या रहा है? UNT। तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो एलिमेंट 103 था कि वो एलिमेंट 104 था। इसीलिए 4 की जगह टेट्रा यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? क्वाड। बात समझ में आई? तो टेट्रा की क्या यूज करते हैं भाई? क्वाड। तो A104 का नाम क्या हो जाएगा? 1 के लिए क्या हो जाएगा? अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड, और साथ में IUM, तो क्वाडियम। तो इसका सिंबल IN और Q, सॉरी UNQ। तो ये इसका सिंबल हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो टेट्रा हम यूज में नहीं लेते हैं, या यूपीएससी ने सेट कर रखा है टेट्रा यूज में हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये गलत है, ये इसका सही है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। उसी तरह मान लीजिए अगर आपको 105 एलिमेंट है, इसका नामकरण करना हो तो 1 के लिए क्या यूज करोगे? अन। 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट, और साथ में IUM। तो सिंबल क्या हो जाएगा? UNP। ये इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर मान लो आपने लिया 170 ले लो, 1 के लिए क्या यूज करोगे? अन। 7 के लिए क्या यूज करोगे? सेप्ट, क्या? सेप्ट। और 0 के लिए क्या यूज करोगे? नील, यम, नील। और साथ में क्या ऐड कर दोगे? IUM। तो सिंबल क्या बनेगा? UST। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो 190 हो, तो इसके लिए क्या लिखो? 1 के लिए अन, 9 के लिए एन, 0 के लिए नील और IUM। ठीक है, ये लिखोगे, पर ये क्या है? गलत। क्या है? गलत है। क्यों?
सवाल तो ये उठता है क्योंकि 3 बार n आया, 3 बार n आया। कितनी बार n आ रहा है? 3 बार। फ्रेम में आ रहा है अपने, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये 9 है, 9 के लिए n यूज करेंगे, 9 है, 9 के लिए n, ठीक है, अब आ रहा है। ठीक है, तो 3 बार, कभी भी 3 बार n है ना तो उसको हम 2 ही बार लिखते हैं, तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? UNE। अब देखो यहाँ पे 3 बार n आ रहा है तो इसको 2 ही बार लिखेंगे, डबल n फिर ILIUM। तो कभी भी 3 बार n है ना तो एक बार n हटा दो, गलत है क्यों? क्योंकि 3 बार n है, ये इसका सही हो गया। सिंबल लिखूंगा तो U E और N, तो UNE, ये इसका सिंबल हो गया। बात समझ में आई? जैसे मान लो एक और एलिमेंट है, मान लो जैसे 180 है, इसका नामकरण करना है तो एक पे कौन है? अन, 8 पे ऑक्ट, 0 पे नील, 7 में IUM, तो अनऑक्ट नीलियम, ठीक है। सिंबल लिखो तो UON, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो 106 लिखना हो, क्या लिखोगे? 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 6 के लिए हेक्स और साथ में IUM, इसका सिंबल UNH, इसका सिंबल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा नोमेनक्लेचर का पार्ट, बाकी सब एलिमेंट का आप लिख सकते हो किसी भी एटॉमिक नंबर का, पर आप ये वाला ध्यान रखना, ठीक है, 190 वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, आप भूल सकते हो, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो नोट करो, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। मिटा दीजिए। नेक्स्ट आइए बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये हो गया। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या पढ़ेंगे जरा उसको सीखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या आता है? डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन शोज डायगोनल रिलेशनशिप with third period element due to same ionic potential वैल्यू, ठीक है। सेम आयनिक पोटेंशियल वैल्यू होने की वजह से सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से? सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। सो डायगोनल रिलेशनशिप विद थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से होंगे? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के साथ। तो इनके बीच में क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल मतलब आयनिक पोटेंशियल, इसको हम दिखाएंगे फाई से। ये क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज, ठीक है। तो इनकी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। इन दोनों की आयनिक पोटेंशियल क्या आती है? सेम आती है, ठीक है। तो देखो ये आयनिक पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों पे तो मस्त लगता है, इन दोनों पे मस्त लगता है, लेकिन अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसके लिए क्या लिखा है? इसके आयनिक पोटेंशियल चार्ज बाय साइज होता है। मतलब इन दोनों डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनकी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू लगभग क्या आती है? सेम आती है। लेकिन अगर मैं लिथियम मैग्नीशियम के लिए बात करूं तो एनसीईआरटी में इसका दे रखा है कि दे हैव
सेम आयनिक रेडियाई, ionic radii as well as they have same ionic radii, ठीक है, as well as atomic radii, तो ठीक है। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट क्या है, इसके लिए अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है कि इन दोनों का आयनिक रेडियाई एज वेल एज इन दोनों का एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, सेम, ठीक है, ठीक है। तो आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज बाय रेशियो, चार्ज बाय साइज, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों डायनामिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, किसकी वजह से दिखाते हैं, क्योंकि इनका आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ये डायनामिक रिलेशनशिप दिखाते हैं क्योंकि इनका आयनिक रेडियाई साथ में एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब लगभग सेम होते हैं, ठीक है, ठीक है। नोट करो इसको, अगला बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरा पॉइंट अपने पास, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टिपिकल एलिमेंट्स। क्या है, टिपिकल एलिमेंट्स, नाम तो सुना ही होगा, टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टिपिकल एलिमेंट्स। अभी टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सबसे पहला सवाल कि टिपिकल एलिमेंट्स होते कौन से हैं, तो लिखिएगा थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नॉन एज टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। बिकॉज क्यों बोलते हैं, दे रिप्रेजेंट the properties of their respective group। थर्ड पीरियड एलिमेंट को हम टिपिकल एलिमेंट से बोलते हैं क्योंकि ये अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। थर्ड पीरियड में कौन कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहाँ पे नोवा गैस को हम नहीं लेते हैं, नोवा गैस टिपिकल एलिमेंट नहीं होते, ठीक है, ठीक है। तो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक ये थर्ड पीरियड में आते हैं और इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को शो करवाते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है, इनके ग्रुप में कौन कौन आएगा, याद है ना, लीना की, रब से फरियाद। तो ये अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इधर लिख देता हूँ कुछ पॉइंट और। अगला पॉइंट क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है फर्स्ट ए, ठीक है। जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, वो क्या आता है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नेक्स्ट, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फर्स्ट में। मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है वो मिलेंगे आपको सेवेंथ ए ग्रुप में, याद है ना। हेलोजेंस क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। और जो ग्रुप फर्स्ट ए है, लीना की रब से फरियाद, ठीक है, उसमें क्या आता है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव आते हैं। नेक्स्ट, ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। साथ में नेक्स्ट, Hg मतलब मर्करी, इज मेटल विच इज मेटल एट रूम टेम्परेचर। मर्करी एक ऐसा मेटल होता है जो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। Hg इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो ग्रुप या इसी को आप क्या बोलते हो, 18th ग्रुप,
18th group have maximum gaseous element। ठीक है, जो जीरो ग्रुप होता है इसमें सारे क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो जीरो ग्रुप 18 ग्रुप है मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।